दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। देखिए, भारत ने ऑलरेडी जो है वो रशिया से एस-400 डिफेंस सिस्टम का ऑर्डर दिया हुआ है और कुछ जो बैटरी है वो ऑलरेडी डिप्लॉय भी जो है वो चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पर हो चुकी है। और हमें ऐसा लगता है कि भारत को और जो है एस-400 सिस्टम्स का ऑर्डर करना चाहिए सो दैट कि भारत जो है वो अपनी वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों जो बॉर्डर है उसको बिल्कुल ही फोर्टिफाई कर सके और दुश्मन का कोई भी जो एयरक्राफ्ट है वो भारत की बॉर्डर के अंदर जो है वो एंटर नहीं कर सके। दोस्तों, भारत ने रशिया से एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो 2018 के अंदर 5.4 बिलियन ऑर्डर के अंदर 5 सिस्टम्स का ऑर्डर किया था और 3 जो सिस्टम है वो भारत को डिलीवर हो चुके हैं और वो जो है डिप्लॉय भी हो चुके हैं। अब 2 ऐसे सिस्टम हैं जो भारत को जो है वो डिलीवर जो है आने वाले कुछ महीनों में और साल के अंदर होने वाले हैं। दोस्तों, भारत से पहले इस मिसाइल सिस्टम को चाइना ने परचेज किया था। चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एस-300 माना जाता है और भारत का जो सिस्टम है वो एस-400 माना जाता है। देखिए, एस-300 के अंदर जो मैक्सिमम मिसाइल की रेंज होगी वो 300 किलोमीटर से ऊपर नहीं हो सकती है और जो एस-400 है उसकी जो मैक्सिमम जो रेंज होती है वो लगभग 400 किलोमीटर के आसपास होती है। इसीलिए इसके अंदर एस-300 चाइनीज़ सिस्टम को बोला जाता है और भारतीय जो सिस्टम है उसको एस-400 बोला जाता है। पर दोनों जो है कुल मिलाकर बेसिकली सेम ही सिस्टम है। दोस्तों, एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है दुनिया का सबसे बढ़िया एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है और आप अगर इसकी ऑपरेशनल रेंज देखते हैं तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मिसाइलें होती हैं और जो सबसे कम रेंज की जो मिसाइल होती है वो 40 किलोमीटर से लेकर और मैक्सिमम 380 किलोमीटर रेंज की जो लगभग मिसाइलें होती है। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मिसाइलें होती है तो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो आपके 2000 किलोमीटर दूर से आने वाली जो आपका जो एयरक्राफ्ट है या जो आपके जो दुश्मन की जो मिसाइलें हैं उनको जो है वो देख लेता है, उनकी रेडार पकड़ लेती है और आप उसको जो है अगर आपके पास कोई दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम भी है तो उसके हिसाब से जो है आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं और आप जिस मिसाइल को यूज़ करना चाहते हैं, जितनी रेंज के ऊपर उसको आप टारगेट करके डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, आप उस पर्टिकुलर मिसाइल को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम सभी भारतीय जानते हैं और हमें अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमें जो है फाइटर जेट्स जो हमारी जो स्क्वाड्रन है वो लगातार घटती जा रही है और हमने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है कि भारत जो है उसके जो फाइटर जेट्स की जो स्ट्रेंथ है वो क्यों घटती जा रही है और भारत सरकार और भारत की जो पॉलिसी मेकर्स है, भारत के जो ब्यूरोक्रेट्स है वो इसके लिए क्या कर रहे हैं। इसलिए हम इस टॉपिक पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर भारत जो है अगर फाइटर जेट्स को एक्वायर करने में असफल रहा है तो भारत जो है उसको पूरा करने के लिए और क्या कदम उठा सकते हैं और वही हम सोचते हैं कि जो एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम है ये भारत के लिए एक तरीके से वरदान साबित हो सकता है। जब तक हमारा जो मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट और हमारा एएमसी तैयार नहीं हो जाता है, हम एटलीस्ट जो है एडिशनल एस-400 एयर सिस्टम का ऑर्डर दे सकते हैं। दोस्तों, देखिए, हमने केवल 5 सिस्टम का अभी तक ऑर्डर किया है और हम सभी जानते हैं कि हमारे दोनों तरफ जो है एक तरफ वेस्टर्न साइड पर हमारे पास साइड पाकिस्तान खड़ा है और दूसरी साइड में हमारा ईस्ट ईस्ट साइड के ऊपर चाइना खड़ा है और दोनों ही जो है उनके साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत ही बुरे चल रहे हैं और बहुत ही खतरनाक स्टेज के ऊपर है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें दोनों तरफ जो है इस मिसाइल सिस्टम को जो है डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो हमें लगता है क्योंकि चाइना जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है तो इसके लिए हमें एक बहुत लंबी बॉर्डर भी है अरुणाचल प्रदेश से लेके जो है आपके कश्मीर तक जो है हमें हमारी इस लद्दाख एरिया को, अरुणाचल प्रदेश को, सिक्किम को, चिकन नेक को, इन सब को डिफेंड करने के लिए हमें एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चाइना जो है उसके पास में लगभग 100 एयरक्राफ्ट जो है पर साल के हिसाब से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के बना रहा है। अगर हमारे पास ऐसा बढ़िया एयर डिफेंस सिस्टम होगा तो हम एटलीस्ट जो है चाइना के जो फाइटर जेट है वो इंडियन जो बॉर्डर है उस पे एंटर करने से पहले 10 बार सोचेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों, हमें हमारे जो फाइटर जेट्स हैं जो कि काफ़ी लिमिटेड मात्रा के अंदर हैं, हमें उनको चाइना और पाकिस्तान दोनों बॉर्डर के ऊपर जो है वो डिप्लॉय करना पड़ता है। अगर हमारे पास एस-400 एयर सिस्टम अगर अच्छी संख्या में होंगे
तो हम पाकिस्तान की बॉर्डर की साइड के अंदर जो है एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है डिप्लॉय कर सकते हैं और केवल कुछ ही फाइटर जेट्स के साथ में हम बहुत ही अच्छी डिफेंडिंग पोजीशन जो है कर सकते हैं और अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है चाइना के साथ में, तो हमारे जो है मेजॉरिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट जो है हम चाइना बॉर्डर पर डिप्लॉय करके जो है उनके साथ में फाइट कर सकते हैं। और ये जो है वो हमें थोड़ा-सा एडिशनल टाइम देगा, जिससे कि हम जो है अपने और एडिशनल एयरक्राफ्ट है या चाहे वो एमएमआरसी की डील हो उसको फाइनलाइज़ कर ले, चाहे जो है हम हमारा जो एमके2 जो फाइटर जेट है उसको हम डेवलप कर ले और उसकी जो प्रोडक्शन रेट है हम बढ़ा लें आगे जाकर। अ, तो बेसिकली ये जो है हमें एक तरीके से हमारे लिए एक स्टॉप गेट का काम करेगा। और इसके साथ-साथ जो है भारत को अपने जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी हमारे 30 किलोमीटर्स की जो रेंज है उसको हम 70 किलोमीटर तक बढ़ाने के ऊपर काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि उसको जो है बड़ी मात्रा में उसका आल्सो प्रोडक्शन करके जो है वो हमें डिप्लॉय करना चाहिए। देखिए, अगर हम किसी भी एयरक्राफ्ट को अगर एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरीके से लग रहा है और हमारा जो इंडिजिनस जो प्रोडक्शन है वो भी अभी काफ़ी स्लो है और जब तक हम जो है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाले हमें तब तक एटलीस्ट जो है एक बहुत ही शानदार एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो रखना चाहिए और हमें जो है इसके ऊपर जो है और ज़्यादा जो है कोई भी टाइप की डबल थॉट जो है नहीं रखनी चाहिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप हमारे जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।